नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। भक्ति भक्त भगवंत गुरु चतुर्नाम बबुएग तिनके पद वंदन किए नासत वेग नयने भूतैर्महद्भिः पुरो विभु निर्माय शेते यदमुषुपुरुषा भुक्ते गुणान् षोडश षोडशात्मकः सोऽलङ्कृशिष्ट भगवान् वचांसिभिः सोऽलङ्कृशिष्ट भगवान् वचांसिभिः जड़चेतन जगजीवजन् सकल राममय जान बंदौ तिनके पद कमल सदा जोर जुग पान। बोले राधा माधव भगवान की जय, कृष्ण कन्हैया लाल की जय। श्याम चरणों में मन को लगा जाएंगे, श्याम चरणों में मन को लगा जाएंगे, ज्योति जीवन की जग में जगा जाएंगे, ज्योति जीवन की जग में जगा जाएंगे। राम का नाम लेकर जो मर जाएंगे, कृष्ण का नाम लेकर जो मर जाएंगे, वो अमर नाम दुनिया में कर जाएंगे, वो अमर नाम दुनिया में कर जाएंगे। श्याम चरणों में मन को लगा जाएंगे। तो अपना प्रकरण चल रहा था भक्ति का। तो श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम पाद सेवनम अर्चनम वंदनम दास्यम सख्यम आत्मनिवेदनम। अर्चन तक आपको बताया। आज वंदना पर विवेचना करते हैं। तो भगवान की वंदना का चीज अर्चा करते करते जब भक्त भगवान के भाव में मुग्ध हो जाता है, आनंदित होने लगता है, तो उसके अंतःकरण से भगवान के लिए वंदना पुनः परिस्फुटित होने लगती है। अपने आप भगवान के गुणों का वर्णन करने की उसके अंतर जिज्ञासा प्रस्फुटित होने लगती है। अर्चा यानी पूजा। पूजा की साधना में जब परिपक्व हो जाता है भक्त, तो अपने श्री उपास्य देव की वंदना की अवस्था आती है। जब साधक श्री उपास्य देव के श्री चरणों के प्रेमामृत का आस्वादन करके और उसकी असीम दया का परिचय प्राप्त कर लेता है, ऐसा प्राप्त असीम दया का परिचय प्राप्त करके प्रेमोन्मत्त हो जाता है, प्रेम में उन्मत्त हो जाता है। कभी नाचने लगता है, कभी गाने लगता है। उसका वह प्रेमाप्लुत हृदय स्वाभाविक रूप से भगवान की स्तुति, उनकी स्तुति और वंदना में प्रवृत्त हो जाता है। ऐसा साधक जड़ चेतन अपने उपास्य देव को में भगवान को देखता है एवं प्रणाम करता है। वो किसी को नहीं देखता कि वो पशु है कि पक्षी है। वृंदावन में रमण रति के पास एक कोठी में एक दरबान रहते थे। हम लोग कभी जाते तो देखते कि वो सबको ही, जो भी उधर से निकल रहा है, सबको राधे 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 राधे। कोई जीव है, गधा है, पशु है, पक्षी है, सबको राधे राधे। तो उनकी तो भगवान में दृष्टि हो गई थी, इसलिए उनको सब में ही परमात्मा दिखाई देते थे। परमात्मा सब में ही है, शरीरों की आकृति अलग अलग है। आत्माओं का जो जीव का अंश है वो अलग अलग है। अपने भोगों के अनुसार, प्रारब्ध के अनुसार इन शरीरों की प्राप्ति होती है। इसलिए तो खम वायुमग्नि सललम महिष ज्योतिंस सत्वानि दिशो ध्रुवादीन सरे समुद्रस्य हरे शरीरम यद किंच भूतम प्रणमेदनन्यः। आकाश, पृथ्वी, जल, वायु, नक्षत्र, पशु, पक्षी, वृक्ष, सरिताएं, समुद्र, ये सब भगवान का शरीर है। इसलिए इन समस्त संसार को भगवान का शरीर समझ करके उनकी वंदना करनी चाहिए।
तो भगवान की वंदना करते करते भक्त जब मुक्त होता है तो नाचने लगता है, गाने लगता है, भगवान से कहता है आप मेरी सुनो मत सुनो, मैं तो आपकी शरण में हूं। हे प्रभु तुम आओ न आओ मेरे सामने, मेरा जीवन तो तुमको समर्पण है। तुमने गिरते हुओं को उठाया प्रभु, तुमने लाखों का जीवन बनाया प्रभु, मेरी बारी पे तुम क्यों खपा हो गए, मेरा जीवन तो तुमको समर्पण है। हे प्रभु अब मैं आपकी शरण में हूं, आप मुझसे दूर नहीं है, आप में मैं हूं, मुझ में आप हैं। अब मेरी यही इच्छा है कि मैं निरंतर आपका भजन करता रहूं, हरि शरण, चलते उठते बैठते जैसा भी हो। आप बैठ करके भजन नहीं कर सकते, वंदना नहीं कर सकते, मंदिर नहीं जा सकते, कहीं व्यस्त हैं, तो आपको उठते बैठते हरि शरण हरि शरण हरि शरण। सनत कुमार जी का, सुमन कुमार जो सनत कुमार हैं, उनका यह मंत्र है, हरि शरणम एवं ही नित्यम ऐसा मुखी बचा, अतः काल समादिष्टा जरा आयुष्मान न भारते। हमेशा वो 5 साल के रहते हैं, निरंतर भगवान की शरणागति प्राप्त करते रहते हैं, इसलिए काल का जो दूत बुढ़ापा है वह उनके ऊपर आक्रमण नहीं करता है। इसलिए भगवान के जो भक्त हैं हरि शरणम हैं, कुछ भी जिस देव के आप उपासक हैं उनका जो भी मंत्र है उसका उच्चारण करते रहिए, चलते फिरते उठते बैठते हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम हरे राम 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 हरे। हे प्रभु आप दीन दुखियों के सहारे हैं, दीन दुखियों के तुम हो सहारे प्रभु, हम तो जैसे भी हैं बस तुम्हारे प्रभु, अब तो आ जाओ आकर लगा लो गले, तुम मेरा जीवन तो तुमको समर्पण है। कोई अपना दिखे ना पराया दिखे, कोई अपना न दिखे पराया दिखे, तू ही संसार में बस समाया दिखे, तू ही संसार में बस समाया दिखे, मेरी वृत्ति को ऐसा बना दो प्रभु, मेरी वृत्ति को ऐसा बना दो प्रभु, मेरा जीवन तो तुमको समर्पण है। हे प्रभु मेरा चित्त निरंतर आपके चिंतन में लगा रहे, आपकी वंदना करता रहे, मैं आपको भूलूं नहीं, क्योंकि संसार में आकर ज्यादातर जीव, अधिकांश जीव जो है विषयों में आसक्त होकर के सबसे पहले परमात्मा को भूलते हैं और संसार के कामों को करने में लग जाते हैं, लेकिन भगवान को भूल जाते हैं। जब मतलब होता है तो भगवान के पास भागते हैं। हम देखते हैं बहुत से लोग मंदिर में जाते हैं, नियमित रूप से जाते हैं, जैसे भगवान से उनका मतलब निकल गया मंदिर जाना बंद। नहीं, अब क्या मतलब है ठाकुर जी से, उन्होंने हमारा काम, तो ठाकुर जी मालूम में क्या करते हैं, बोले ये तो स्वार्थी भक्त है, ये अपने मतलब के लिए आता है, चलो ऐसे भक्त से मुझको क्या मतलब है, लेकिन मेरे संसार के सभी जीव प्राणी मेरी संतान है, इसका कोई कष्ट में इसका कष्ट दूर कर देता हूं। इस प्रकार से भगवान से निरंतर प्रार्थना करो, प्रभु मौसम कौन कुटिल खल कामी, मौसम कौन कुटिल खल कामी, जिन तनु दिया ताहि विसरायो, जिन तनु दिया ताहि विसरायो, ऐसो नमक हरामी, मौसम कौन कुटिल खल कामी, भरी भरी उदर विषय को धायो, जैसे सूकर ग्रामी, हर जन छाण हरिब मुखन की, हर जन छाण हरिब मुखन की, निस दिन करत गुलामी, मौसम कौन कुटिल खल कामी। हे प्रभु पापी कौन
बड़ो जग मोते, पापी कौन बड़ो जग मोते, सब पति तन में नामी। हो सूर पतित को ठौर कहाँ है, सूर पतित को ठौर कहाँ है, तुम बिन श्रीपति स्वामी, तुम बिन श्रीपति स्वामी। मौसम कौन कुटिल खल कामी। इसलिए भगवान से प्रार्थना करते रहना चाहिए, प्रभु वाणी गुणानुकथने श्रवणौ कथायाम हस्तौ चता कर्मसु मनस्तौ पादयोर्नः श्रुत्या हरिस्तव चरण प्रणामे, स्मृत्या तव शिरस्तव हरि प्रणामे। वाणी गुणानुकथने